Yes, children, I am Vinod Mittal from Springfield Public School. Again, today we will discuss one part of the statistics in class 9th, that is mean, mode, median. Even though this part is deleted from the syllabus due to COVID-19, but we will do this part only for our own knowledge, so that if 1 mark question or 2 mark question, if it comes in exam, we should be able to touch that, because we cannot escape from this topic generally by saying because this is deleted from the syllabus. You have done this topic in the junior classes also, and whatever you have done in junior classes, that can be asked somewhere in the form of MCQ or 1 mark question. So this is related to this thing, and remember that this is not for the examination point of view, it is only for knowledge. So let us start our topic mean, mode, median. So first we will discuss about mean. Mean means average or arithmetic mean, and in statistics it is represented by X bar. So we have learned that there are 3 types of series in the statistics. In the statistics part 1 we have learned it. Organizing the data. Data can be organized in 3 ways: simple series or individual series, ungrouped frequency distribution, discrete series, group frequency distribution, that is continuous series. So आइए अब समझते हैं कि इन तीनों सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं, एक्स बार कैसे निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं. सो वी हैव वन सिंपल formula to find out mean in simple series. X bar is equal to summation xi upon n. अब ये xi क्या है? That is a series of the numbers. एक ही लाइन में आपको डेटा दिया हुआ है. ये डेटा ऐसे हो सकता है the weight of 5 students are this, age of 5 students are this, the marks in mathematics of 5 students are this, या फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स. तो किसी भी तरीके से ये डेटा एक ही लाइन में होगा. तो हमारे पास मैंने ऑलरेडी लिया एक एग्जांपल ताकि जल्दी से वीडियो को फिनिश करें और जो चीज़ समझने की वो जल्दी से समझें. एक्स आई मेरे पास दे रखा है 2, 3, 5, 7, 11 और इसका मुझे मीन निकालना है. तो ये मेरी सिंपल सीरीज़ हो गई. तो इसका जब हम टोटल करेंगे दैट विल बी समेशन एक्स आई, और फॉर्मूला मेरे पास है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन एन. एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. 5 ऑब्जर्वेशन है मेरे पास. सो 28 डिवाइडेड बाय 5, 5.6, दैट विल बी द एवरेज और अर्थमेटिक मीन और एक्स बार. नाउ व्हाट हैपन्स इफ द डेटा कम्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, जहाँ पर आपको एक्स आई दिया हुआ है, साथ में एफ आई दिया होगा. डिस्क्रीट सीरीज में एक्स आई एंड एफ आई. तो हम यहाँ पर निकालेंगे एफ आई एक्स आई. तो वो कैसे निकलेगा? 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 2 जा 14, 11 1 जा 11. तो एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करके ये आ गया एफ आई एक्स आई, और जो इसका टोटल होगा 44, दैट विल बी समेशन एफ आई एक्स आई. बस उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई. एफ आई मतलब एफ आई का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल. 4 + 2 + 1 + 2 + 1 10. सो 44 अपॉन 10 यानी 4.4 के आ गया मेरे पास मीन इन डिस्क्रीट सीरीज. सेम फॉर्मूला हमारा यहाँ अप्लाई होता है कॉन्टीन्यूस सीरीज में भी. तो डिफरेंस क्या है? एक्स आई का डिफरेंस है. एक्स आई यहाँ पर तो दे रखा था, लेकिन यहाँ पर एक्स आई का मतलब होगा क्लास मार्क. ये रहा क्लास मार्क. और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. तो ये मेरे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 डेटा दिया हुआ था, या मैंने ले लिया ताकि जल्दी फिनिश कर सके काम को. तो
इसका क्लास मार्क अपर लिमिट 10 प्लस लोअर लिमिट 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5, अपर लिमिट 20 लोअर लिमिट 10, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 30 डिवाइडेड बाय 2 15। तो इस तरह से ये एक्स आई हुआ। जो क्लास मार्क्स हैं वो इसमें बन जाएंगे एक्स आई। उसके बाद हमने काम सेम करना है, एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करना है, एफ आई एक्स आई आ जाएगा और इसका जो टोटल होगा दैट विल बी समेशन एफ आई एक्स आई। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही टोटल करके रखा हुआ है, मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, 225 मेरे पास आ गया इसका टोटल। और समेशन एफ आई फ्रिक्वेंसी का टोटल है 9, 1 + 2 3, 3 3 6 3 9। तो मैंने एक्स बार का फॉर्मूला लगाया, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई 225 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 25। तो इस तरह से तीनों सीरीज़ में हम मीन को निकाल लेंगे। अब आते हैं मोड पे। मोड में इंडिविजुअल सीरीज में मोड वो नंबर होगा जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा। तो अब यहाँ पर जैसे मेरे पास ये नंबर लिखे हुए, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो कोई भी मोड नहीं आएगा या सारे मोड हो जाएंगे। कोई भी अगर एक नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो गया, मान लो 3 2 टाइम्स, तो हम लिखेंगे मोड इज इक्वल टू 3 नंबर रिपीटेड द मोस्ट, रिपीटेड द मोस्ट। और डिस्क्रीट सीरीज़ में मोड क्या होगा, तो नेचुरली हर एक नंबर की फ्रिक्वेंसी उसके सामने लिखी हुई है। फ्रिक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ रेपिटेशन। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो नंबर हो जाएगा मोड। जैसे 2 की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो 2 क्या हो गया, मोड। मोड इज इक्वल टू 2 नंबर हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। कॉन्टिन्यूस सीरीज यानी कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मोड हमारे सिलेबस में नहीं है, ये क्लास 10th में आएगा। अब आते हैं मीडियन में। मीडियन भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज का मीडियन हमारे सिलेबस में नहीं है। मीडियन के लिए सबसे पहले जो जरूरी है दैट इज राइटिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जनरली यही चीज़ बच्चे भूल जाते हैं एग्ज़ाम में जा कर के कि जब भी हमने मीडियन निकालना है तो डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना ज़रूरी है। तो जैसे यहाँ पर ये 3 लास्ट में लिखा हुआ है तो इसको यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं पहले इसको 3 लिखूँगा, 5 7 11 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए 1 2 3 4 5 6। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में मीडियन निकालने का फॉर्मूला, अगर n ऑड है, जैसे यहाँ तो ऑड नहीं है 6 है, लेकिन अगर n ऑड होता 5 होते अगर, तो मीडियन इज इक्वल टू n + 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, ये मीडियन होता। अगर 5 होते तो 5 + 1 अपॉन 2 थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड नंबर पे जो भी ऑब्जर्वेशन होगा वो मीडियन होगा। अब जैसे इवन है तो मीडियन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड। देखो चेक करना, मैंने यहाँ पर n/2 + 1 लिखा है,
और यहाँ पर n+1 होल अपॉन 2 लिखा है, दोनों में डिफरेंस है। तो जैसे यहाँ पर 6 ऑब्जर्वेशन है 6/2, यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 6/2 3 + 1 फोर्थ ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन मेरा है 3, फोर्थ ऑब्जर्वेशन है 5, तो मीडियन इज इक्वल टू थर्ड ऑब्जर्वेशन है मेरा 3 और फोर्थ ऑब्जर्वेशन है 5, 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 आ जाएगा मीडियन। क्लियर। अब चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में भी यही दो फॉर्मूले, बस n की जगह कैपिटल N आएगा, n की जगह पर कैपिटल N आएगा और यहाँ पर निकलेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो इसको तो हम कर देते हैं रब, क्योंकि ये तो हमने सीख लिया। अब मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ दैट इज़ अबाउट डिस्क्रीट सीरीज़। और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में जो मीडियन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, वो 10th क्लास में आएगा, वहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर अब कैपिटल N आ जाएगा, फॉर्मूला यही रहेगा डिस्क्रीट सीरीज़ में, कैपिटल N कैपिटल N कैपिटल N कैपिटल N। अब ये जो कैपिटल N है वो क्या चीज़ है, दैट इज समेशन Fi। थ्री 3 6 4 10, दिस इज कैपिटल N। तो अगर ये ऑड होता तो ये फॉर्मूला लगता, अब जैसे ये इवन है तो ये फॉर्मूला लगेगा। प्रॉब्लम एक आएगी n/2 और n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन को कहाँ हम सर्च करेंगे, तो उसके लिए मुझे इसमें बनाना पड़ेगा CF। CF कैसे बनेगी, 4, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले नंबर पे 4, फिर 4 + 2 6, क्यूमुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा करना है। 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, लास्ट में आपका ये दोनों चीज़ें सेम आएंगी। तो डिस्क्रीट सीरीज में ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी पड़ती है। अब आगे कैसे करेंगे, अब क्योंकि मेरे पास कैपिटल N इवन है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, मीडियन इज इक्वल टू कैपिटल N/2 2th ऑब्जर्वेशन प्लस कैपिटल N/2 + 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाई 2। सो मीडियन इज इक्वल टू कैपिटल N 10/2 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2 + 6th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाई 2। अब ये 5th और 6th ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई करेंगे, यहाँ पर 5th और 6th ऑब्जर्वेशन यहाँ पर, उससे कम वाले में लाई करेंगे। 7 से 7th ऑब्जर्वेशन या 7th ऑब्जर्वेशन तक यहाँ लाई करेंगे। 8th ऑब्जर्वेशन विल लाई इन 9, 9th आल्सो विल लाई इन 9। तो 5th ऑब्जर्वेशन 6th यहाँ लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पर, क्योंकि उससे पहले हमारे पास ये नंबर है 6। तो 6th ऑब्जर्वेशन भी यही लाई करेगा और 5th ऑब्जर्वेशन भी यहीं पे लाई करेगा, क्योंकि 4 में तो लाई नहीं करेगा, कम वाले में नहीं लाई करेगा, उससे नेक्स्ट वाले में या उसके इक्वल वाले में। जैसे 6 वाला इक्वल है, इसमें लाई करेगा, 5th वाला भी यही लाई करेगा, 4th में तो लाई नहीं करेगा वो। तो ये 6th ऑब्जर्वेशन 5th ऑब्जर्वेशन 3 है हमारे पास। तो मीडियन इक्वल टू 3 + 3, 5th ऑब्जर्वेशन भी 3 है और 6th भी, 7th ऑब्जर्वेशन ये है, 8th ऑब्जर्वेशन 9th ऑब्जर्वेशन ये है। सो 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 6/2 = 3। तो इस तरह से हम मीडियन निकाल लेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ में। ठीक, अब ये मीन मोड मीडियन होते क्या हैं। मीन मोड मीडियन जो हैं दे आर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है कि ये सेंटर की टेंडेंसी बताते हैं, उनकी नेचर बताते हैं, उसके
उस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल सेंटर वाले डेटा के जिसके आसपास बाकी सारा डेटा घूम रहा है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बिल्कुल सेंटर का वो नंबर निकालना जिसके चारों तरफ डेटा घूम रहा है, ये मतलब होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। एवरेज भी वही बात है, जैसे एक बैट्समैन की एवरेज जो है, जो ये शो करती है भी इसने इसके आसपास सारे स्कोर मारे हैं। एक बच्चे के एवरेज मार्क्स क्या बता रहे हैं भी इसके आसपास इसके सारा जो है वो बाकी के नंबर्स हैं। ठीक, मीडियन भी बिल्कुल मिड का नंबर बता रहा है, कुछ उससे ऊपर है कुछ उससे नीचे, बिल्कुल मिड का नंबर। मोड भी ऐसे ही करता है। तो ये सब क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।